Exercise 6.5, question number 7. Prove that the sum of the squares of the side of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal. हमें ये गिवन है कि ABCD एक रोम्बस गिवन है और हमें प्रूव करना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखो ABCD इज ए रोम्बस और इसकी फिर प्रॉपर्टीज मेंशन कर दो। हमें पता है रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and diagonals bisect at 90 degree. Diagonals bisect at 90 degree. ठीक है, मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी। ABBC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA हो गया हमारा, और फिर हमारे बाइसेक्टर है तो AO OC के इक्वल है और DO OP के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल DOC, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो फिर एंगल DOC 90 है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। बाय पाइथागोरस थ्योरम DC स्क्वायर इक्वल्स टू DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। क्योंकि DO हमने लिखा है और DO स्क्वायर को हम हाफ ऑफ DB भी लिख सकते हैं। इसे चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दूं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हम इसे हाफ ऑफ DB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस OC को हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर बाद में इसका स्क्वायर खोल दो। DC स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 DB स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, LCM 4 ही आएगा, उसको इक्वल के उधर शिफ्ट किया हमने, DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और ये 4DC स्क्वायर को ब्रेक करके लिख दो, DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल्स टू DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और यहाँ पे DC स्क्वायर की जगह बाकी सारी साइड्स लिख दो बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। AB हो गया हमारा, BC हो गया और CD एंड DA का स्क्वायर इक्वल्स टू DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और आपको यही प्रूफ करना था। और हमने ऐसा क्यों लिखा? बाय फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ भी हमने हाफ लिया है, उसको भी मेंशन कर दो बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारा आ गया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ rhombus is equal to the sum of the squares of their diagonal. Question number 15. Question number 15. In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Prove that 980 square is equal to 7AB square. तो इसमें हमें गिवन है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और साथ में हमें दे रखा है कि BD जो है वो 1/3 है BC का। तो यहाँ हमें खुद से कंस्ट्रक्शन करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और हम सबको पता है कि जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है बेस को इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले लिख दो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC is an equilateral triangle। तो हमें पता है कि all sides equal होंगी। Let
ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, हम एज्यूम कर रहे हैं कि साइड वाई हो जाएगी, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो हो सकता है बी पी इक्वल्स टू पी सी मेरा y/2 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में। इसके बाद आप बी सी को ब्रेक करके लिखो, इसे फर्स्ट मार्क कर दो। बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी पी प्लस पी सी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो ये पूरी लेंथ आपकी y है, ये पूरी लेंथ भी आपकी y है, और हाफ लेंथ y/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी सी एज y, बी डी हमें 1/3 ऑफ बी सी दे रखा था, डी पी हमें पता नहीं है, और पी सी y/2 फाइंड करना है। तो y इक्वल्स टू बी सी की लेंथ y है, तो हम इसे y/3 प्लस डी पी प्लस y/2 लिख सकते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में आप मेंशन कर दो कि बी डी 1/3 ऑफ बी सी है। डीपी हमारा एक साइड हो गया, और बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। एलसीएम लो, 6y माइनस 2y माइनस 3y, मेरे ख्याल से सबको एलसीएम आता होगा। डीपी 6y माइनस 2y 4y, और 4y में से 3y गया, तो हमारा y बचा y/6 डीपी। अब इन ट्रायंगल ABP में हमें पता है कि AP परपेंडिकुलर है BC के, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, और इसे सेकंड मार्क कर दो। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हमने पीछे यहाँ पे लिखा है AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, तो हम अगले स्टेप में एक बार और लिख देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यहाँ इक्वल आएगा AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। यहाँ मैं मेंशन कर दूं, आपका ये पूरा y था, ये लेंथ भी आपकी y गिवन है एज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और BC आपका y/2 है, और पीछे हमने DP की वैल्यू y/6 निकाली थी बाय सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ AB का स्क्वायर हम y स्क्वायर लिख सकते हैं, AP स्क्वायर हमें पता नहीं है, और BP स्क्वायर हम y/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से AP स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम ले लो, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर, और फिर 3y स्क्वायर अपॉन 4 लिख दो इक्वल्स टू AP स्क्वायर। इसे थर्ड मार्क कर लो। देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 9AD स्क्वायर, इसका मतलब हमें इन ट्राइंगल ADP भी कंसीडर करना पड़ेगा, और पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल ADP मैं लिख सकती हूँ एंगल APD
90 डिग्री है, तो लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AD square equals to AP square plus DP square. AD स्क्वायर हमारा एज इट इज लेफ्ट साइड में रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। AP स्क्वायर 3y स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। DP स्क्वायर हमारा y अपॉन 6 होल स्क्वायर है, और ये हमने बाय सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करो, 3y स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस y स्क्वायर अपॉन 36, टेक आउट एलसीएम। अगर 36 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 36 एलसीएम होगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 9 जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 3 27y स्क्वायर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 1 into y स्क्वायर हो गया, तो 28y स्क्वायर अपॉन 36। और हमारा लेफ्ट में AD स्क्वायर अभी चल ही रहा है, इसे कैंसिल कर दो, 4 7 28, 4 9 36, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7y स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह हम AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने बिगनिंग में ही माना था कि इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल और हमने हर एक साइड को y एज्यूम किया था। तो हम 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर लिख सकते हैं बाय फर्स्ट, हेंस प्रूव्ड।